दोस्तों स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3। हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास बहुत अच्छी गई है, फटाफट से सारी क्लास समझ में आ जाएगी आप लोग के। चलिए अध्याय 3 पढ़ते हैं, मांसपेशी संस्थान। मांसपेशी संस्थान में हमें क्या पढ़ना होगा फ्रेंड्स? हमें पढ़ना होगा पाठ्यक्रम, पेशी तंत्र, पेशी की रचना और प्रकार एवं कार्य। ठीक है। मानव कंकाल मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से ढका रहता है। शरीर के बाहर और अंदर के अंग मांस तंतुओं से बनते हैं। इन मांस तंतुओं का आवरण पूरे अस्थि पंजर को ढके रखता है। ठीक है। इसे ही मांसपेशी संस्थान कहते हैं। जो हमारे शरीर का जो मांस होता है वो हमारी हड्डियों को और अंदर के सभी जो तंत्र होते हैं उनको ढकता है। इसे ही मांसपेशी संस्थान कहा जाता है। ठीक है। पेशियां त्वचा के नीचे अस्थि के गड्ढे आदि को भरकर एवं ढककर शरीर को सुंदर एवं सुडौल बनाती है। इस मांस के टुकड़ों को पेशियां कहते हैं। शरीर की अस्थियों के ऊपर और त्वचा के नीचे मांसपेशियां पाई जाती हैं। पेशियां शरीर को गति एवं आकृति प्रदान करती हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं विभिन्न आकार प्रकार की पेशियों द्वारा संपन्न होती हैं, जैसा भोजन लेना, उसे मुंह में डालना, बचाव, जब निगलना इत्यादि क्रियाएं कई लंबी चौड़ी छोटे गोले स्नायुओं द्वारा संपन्न होती हैं। यदि हम शांत ही बैठे रहें तब भी शरीर में कुछ हलचल होती रहती है। उदाहरणार्थ श्वासोच्छ्वास के लिए वक्षस्थल का आकार स्वयं ही फैलता सिकुड़ता रहता है। सारी हलचल शरीर के स्नायुओं की सहायता से होती रहती है। यही मांसपेशियां शरीर को सुंदर, सुडौल व मजबूत बनाती है। ठीक है। मांसपेशियां हमारे शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है और मजबूत बनाती है, हड्डियों को ढाकती हैं। ठीक है। शरीर के वजन का लगभग 2/3 अंश स्नायुओं से मिलकर बना है। अनुमानतः शरीर में लगभग 639 पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब पेशियों की संरचना जान लेते हैं। पेशियों की संरचना क्या होती है? पेशियां पेशी ऊतक से बनती हैं। इसका निर्माण कई पदार्थों से होता है। इसमें 3-4 भाग जल का तथा शेष भाग प्रोटीन तथा खनिज लवण का होता है। यदि हम किसी मांसपेशी को कसकर निचोड़े तो उसमें से एक प्रकार का रस निकलेगा जो थोड़ी देर बाद लेई की तरह जम जाता है। ठीक है। ऊतक के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ऊतक को आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, वो चैप्टर 1 में है। ठीक है। चैप्टर 1 हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। मरण उपरांत शरीर में यही रस पेशियों के अंदर ही जम जाता है। इसे गुर्दे का रस शरीर कड़ा हो जाता है। इसी से मुर्दे का रस कड़ा हो जाता है। पेशियों में रक्त वाहिनियों एवं बारीक बारीक तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। रक्त वाहिनियां पेशियों को पोषण देने का कार्य करती है और तंत्रिकाएं पेशियों से संवेदना प्राप्त कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। प्रत्येक पेशी के 3 भाग होते हैं, मूलबंध, तंतु और निवेश। ठीक है। मूलबंध के बारे में पढ़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। यह सफेद तंतु से बना होता है। इसे पेशियों को अस्थियों में बांधा जाता है। इस गतिशील अस्थियों के कारण शरीर बंधता है। ठीक है। तंतु मध्य भाग तंतु कहलाता है। इस भाग में मांस सूत्र अधिक पाए जाते हैं, जिससे ये भाग अधिक चौड़ा होता है। ठीक है। ये है पेशी की संरचना। ठीक है। अब निवेश, पेशी का दूसरा सिरा निवेश कहलाता है। यह गतिशील अस्थियों से जुड़ा रहता है। यह भी सफेद तंतुओं का बना होता है। मांसपेशियों की विशेषता मोस्ट आईएमपी आप लोग याद कर लीजिएगा। शरीर के भार का 2/3 भाग पेशियों का होता है। मांसपेशियों में संकुचन होने और फैलने का विशेष गुण होता है। मांसपेशियां किसी न किसी संधि को आच्छादित करती हैं। मांसपेशियों में रक्त रहता है और इसीलिए इसका रंग लाल होता है। चलिए पहला देखते हैं। पहला पॉइंट जो था, इसमें भार कितना है, भाग कितना है, ये बताया गया है। भार नहीं बताया गया, भाग बताया गया और भार भी बताया गया, सॉरी। अब दूसरा है जो संकुचन और फैलना, मतलब संकुचन और प्रसारण। संकुचन मतलब एक साथ जुड़ जाना और प्रसारण मतलब एक साथ फैल जाना। ठीक है। पूरा फैलना और जुड़ना, जैसे उंगलियों को अपन लोग करते हैं ना, वैसा। ठीक है। तीसरा क्या है? मांसपेशी किसी संधि को आच्छादित करती है। संधि हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने संधि पढ़ा है। संधि को जाकर के देखिए और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट में कि संधि क्या होती है। संधि मतलब 2 अस्थियों के जोड़ को वो ढाक कर रखती है। आच्छादित करना मतलब ढाकना। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ लिया रक्त के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। शरीर में जितना रक्त रहता है उतना ही उसका 1/4 भाग रक्त मांसपेशियों में रहता है। इसी में पेशियों का पोषण होता है। मांसपेशियां स्पर्श करने पर कोमल प्रतीत होती है, मतलब बहुत कोमल, बहुत नाजुक सी होती है ना। फिर उसके बाद मांसपेशियों के संकुचन एवं शिथिलीकरण के कारण शरीर में विभिन्न गतियां होती हैं। ठीक है। एक मांसपेशी में अनेक पेशी कोशिकाएं होती हैं। इसके बीच में तंत्रिकाएं पाई जाती है जो मस्तिष्क में जाती है। शरीर के विभिन्न कार्य जैसे रक्त परिसंचरण, श्वासोच्छ्वास आदि मांसपेशियों द्वारा संपन्न होता है। रक्त परिसंचरण अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब चलिए 10वां पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण में क्या होता है? खून हमारे शरीर में इधर से उधर जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण कहते हैं। 10वां क्या है? मांसपेशियों के छोर पतले होते हैं, मतलब उनके जो किनारे होते हैं, जहाँ से वो जॉइंट होते हैं, वहाँ पतले होते हैं। वो ईंट के समान नहीं होते, एक जैसे, मजाक कर रही हूँ, पर हाँ सच में वो किनारे किनारे से पतले होते हैं। ठीक है। जो 2 या 3 शाखाओं द्वारा हड्डियों से जुड़े रहते हैं। मांसपेशियों का महत्वपूर्ण गुण संकुचन है, मतलब वो संकुचन करते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद प्रसारण करते हैं। उनका प्रमुख गुण क्या है? संकुचन। इस गुण के फलस्वरूप
गति तथा चलन क्रियाएं होती है। पेशियां संकुचन के फलस्वरूप छोटी तथा फूलकर मोटी हो जाती हैं। इस प्रकार इसके आकार तथा रूप में परिवर्तन हो जाता है। पेशियां आमतौर से टेंडस द्वारा जुड़ी रहती है। संकुचन के कारण इच्छानुसार हाथ पैर गति तथा कार्य करते हैं। टांग के नीचे के भाग में स्थित गैस्ट्रोनीमियस पेशी के उद्गम फीमर हड्डी के समीपस्थ छोर पर घुटने की संधि के समीप होता है, जिसे समय गैस्ट्रोनीमियस पेशी का संकुचन होता है। उद्गम गति नहीं कर सकता, परंतु पेशी छोटी हो जाती है। इस क्रिया द्वारा मनुष्य पैर की उंगलियों पर खड़ा होकर उससे अपने को उचका सकता है। इस प्रकार अंगुलियां भुजा में बाइसेप्स पेशी होती है। बाइसेप्स ट्राइसेप्स के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा। अग्रबाहु की निचली तल पर ट्राइसेप्स पेशी होती है। बाइसेप्स पेशी के संकुचन के फलस्वरूप अग्रबाहु ऊपर की ओर उठता है या खींचता है। ट्राइसेप्स पेशियों के संकुचन द्वारा अग्रबाहु फैलती तथा सीधी हो जाती है। ठीक है, 7 पेजेस का एक चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी। आप लोग वो वाला पार्ट जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य के पैरों के पश्च पेशियाँ, जो मनुष्य के पैर होती है उनके पीछे की जो पेशियाँ होती है, इसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशियों के प्रकार। पेशियाँ कितने प्रकार की होती है मैंने आपको पहले भी बताई थी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। ठीक है, मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। ऐच्छिक पेशी के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। ये इच्छा अनुसार चलने वाली पेशी होती है, जो अपनी इच्छा से काम करती है। जैसे हमारे हाथ, उंगलियाँ, त्वचा नहीं, हमारे हाथ, उंगलियाँ, पैर, ये सब हमारी इच्छा से चलते हैं ना, ये ऐच्छिक पेशी है। यह गति मनुष्य की अपनी इच्छा अनुसार होती है, जैसा हाथ चलना, पैरों से कार्य लेना आदि। ये सब मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः ऐसी गति वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इनकी गति मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। कौन नियंत्रित करता है इनको? दिमाग नियंत्रित करता है। ये अत्यंत कार्यशील होती है, परंतु अधिक कार्य करने से इनमें थकावट आ जाती है। प्रत्येक स्नायु में बहुत सारे तंतु पाए जाते हैं और प्रत्येक तंतु में काली आड़ी धारियां पाई जाती है। इसी कारण इन्हें धारीय से स्नायु कहते हैं। ठीक है, रचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इनके, ये देख लेते हैं। ये पेशी तंतु लंबे तथा बेलनाकार होते हैं। मस्तिष्क की प्रेरणा में से स्नायु का आकार आंकुचन होता है, इसीलिए प्रत्येक स्नायु में एक नाड़ी तंतु प्रविष्ट रहते हैं। ये स्नायु में रक्तविहीन नलिका द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस है, पर कोई बात नहीं, अपन अपना पढ़ाई चालू रखते हैं। प्रत्येक स्नायु का मध्य भाग मोटा होता है और दोनों छोर की ओर पतला होता है। प्रत्येक छोर मजबूत सफ़ेद धागे का बना रहता है, जिसे स्नायु बंधन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। जो लास्ट के पॉइंट या बीच के पॉइंट्स जो रहते हैं ना, इन्हें आप लोग याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, स्नायु के अंकुचन में हलचल होते समय कम हिलने वाले हिस्से से स्नायु का जोर छोड़ बंधा रहता है। ठीक है, बंधा रहता है। इसके आगे क्या है, उसे स्नायु मंडल कहते हैं। स्नायु मंडल किसे कहते हैं? जो छोर का हिस्सा होता है ना, जो स्नायु से बंधा रहता है, जिसमें हलचल होते समय कम हिलने वाले हिस्से को स्नायु का जो छोर रहता है उसे बंध कहते हैं। ठीक है, अब और हिलने वाली हड्डी से जो छोर बांधा जाता है उसे बंध स्थान कहते हैं। तंतु की लंबाई में अनेक गहरी तथा हल्की पट्टियाँ होती हैं। ये पेशियाँ टेंडोन द्वारा अस्थियों से लगी रहती हैं। ठीक है, टेंडोन द्वारा अस्थियों से लगी रहती हैं। अब अनैच्छिक पेशियाँ, ये पेशियाँ हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं। अनैच्छिक जो होती है वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, वो अपना काम करते रहेगी, जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, लेकिन वो हमारी इच्छा और अनिच्छा के बीच में होता है। सांस का लेना जब हम चाहते हैं तब हम सांस नहीं लेते हैं, और जब चाहते हैं तब लेते हैं, लेकिन वो भी हमारी अनैच्छिक क्रिया के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये अपनी इच्छा अनुसार बिना कहे दिन रात कार्य करती रहती है। इन्हें अनैच्छिक स्नायु कहते हैं। उदाहरणार्थ हृदय, जठर, अंतड़ियाँ आदि रक्तवाहिनियाँ नलिकाओं में स्नायु अनैच्छिक होते हैं। इनमें दिन रात काम करने के बाद भी थकावट पैदा नहीं होती। इन पेशियों को बिना धारीदार पेशियाँ कहते हैं। ठीक है, इनकी रचना कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पेशियाँ बीच में मोटी होती हैं तथा सिरे पर नुकीली होती हैं। इनके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक पेशियाँ अपने चोल एवं अपनी पेशी चोल से ढकी रहती हैं। ठीक है, तथा इसमें पेशी द्रव्य भरा रहता है। तंतु लंबाई में महीन धारियाँ मिलती रहती हैं, जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। ये मूत्राशय, आहार नाल तथा रक्तवाहिनियों में आदि में की दीवारों में पाई जाती है। ठीक है, पेशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार याद कर लेना, पढ़ लेना। आप लोग हृदय पेशी के बारे में जानते हैं। यह विशेष प्रकार की पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। यह एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी होती है, क्योंकि जन्म से मृत्यु होने तक कार्य करती रहती है। बनावट इसके अनुसार
बनावट के अनुसार यह रेखित केंद्रित तथा शाखित होती है। प्रत्येक शाखा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यह स्वयं फैलती एवं सिकुड़ती है। जन्म से मृत्यु तक नियमित निरंतर बिना थके कार्य करते रहती है। ठीक है, ये जो पेशी होती है ये हमारी बिना थके कार्य करती रहती है। ये देखिए, ये हमारा कुछ चित्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं इसे समझाऊंगी तो अभी मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोग के लिए फिर, क्योंकि इसमें 7 पेजेस हैं और अभी हमारा 5 ही हुआ है, 10 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट IMP है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं अगले ही वीडियो में समझाऊंगी, जिसमें बहुत अच्छे से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, अभी तक बने के रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।